हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। आज हम लोग वन कंसेप्ट ऑफ पर डे में सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट निकालना। देखिए, हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट को इजी वे में कैसे निकालें। देखिए, जब हम लोग क्यूब और क्यूब रूट को जब फाइंड करते हैं तो हमें अक्सर क्या होता है कि क्यूब और क्यूब रूट रिमेंबर नहीं रहता। तो आज हम लोग जो क्यूब रूट निकालना सीखेंगे वो क्यूब रूट निकालना सीखेंगे परफेक्ट नंबर का। किसका क्यूब रूट निकालना सीखेंगे? परफेक्ट नंबर का। आप लोग पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के देखना है। आप सभी को कैसे देखना है? पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर के। आज से आप लोग, जब आप लोगों को क्यूब या क्यूब रूट याद ना आए तो इस तरीका को सीख करके, जो तरीका आज हम बताने वाले हैं, इस तरीका से आप क्यूब और क्यूब रूट आसानी से निकालें। पहले आज हम आपको बताएंगे कि क्यूब कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालें। चलिए देखते हैं। जैसे हमको क्यूब निकालना हो तो हम लोग बेसिकली जानते हैं 1 से लेकर 10 तक सभी को क्यूब आता होगा। हम लोग जानते हैं 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। और 6 का क्यूब कितना होता है भैया? 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, 343 होता है। और 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है भैया? 729 होता है। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000 यानी कि 1000 होता है। इतना तो सभी जानते हैं, सभी को ये मालूम होता है। लेकिन जब इससे आगे संख्या बढ़ती है तो क्यूब निकालने में दिक्कत आने लगती है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम आज आपको तरीका बताएंगे वैदिक मैथ्स के थ्रू कि क्यूब को कैसे निकालें। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्यूब आसानी से कैसे निकालें। देखिए, 1 से लेकर 10 तक तो अभी हमने क्यूब लिखा। अब हम आपको बताते हैं कि 11 का क्यूब कैसे निकाले, 12 का क्यूब कैसे निकाले। जैसे देखिए, हमको 11 का क्यूब निकालना हो तो 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे? जिस तरह से हम आपको स्क्वायर रूट निकालना बताए, स्क्वायर निकालना बताए थे, उसी तरह से हम आपको क्यूब में थोड़ा सा क्या होता है, तरीका डिफर करता है, लेकिन प्रोसेस सेम होता है। देखिए, यदि हमको 11 का क्यूब निकालना हो तो 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 1 गुना 1 गुना 3, 1 गुना 1 गुना 3, कितना हो गया भैया? 3 हो गया। और इस 3 से इस 11 को मल्टीप्लाई कर देना है। 11 तिया कितना होता है? 33। यहां इसको एज इट इज लिख लेना है। देखिए, 1 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। तो हम उसको 1 का क्यूब जब 1 होता है तो उसको सिंगल नहीं लिखेंगे, उसको कैसे लिखेंगे? 0 0 1। और 1 का क्यूब फिर 1 ही दिया हुआ, फिर 1 का क्यूब निकालना, तो 1 का क्यूब कितना होता है? फिर 0 0 1। एक संख्या छोड़ करके, ये जो 33 निकला है, एक संख्या छोड़ करके इसको क्या कर देंगे? यहां लिख करके, और इसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हम लोग जानते हैं कि 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। अब देखिए, इसी तरीके से हम आपको 12 का क्यूब निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि हमको 12 का क्यूब निकालना हो, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 6। इस 6 को इस 12 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 जा कितना होता है? 72। 12 6 जा कितना होता है? 72। 1 का क्यूब करेंगे कितना होगा भैया? 1 का क्यूब होता है 0 0 1, यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है। तो इसको लिखेंगे कैसे? 0 0 1। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब हमको 2 का क्यूब निकालना है तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि अभी हम इससे पहले लिख चुके हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। देखिए, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। इसको कैसे लिखेंगे? 0 0 8। ये जो 72 लिखे हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके इस 72 को यहां से उतार करके कहां लिख देंगे? एक संख्या छोड़ करके यहां लिख देना है, और इसको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। हम लोग जानते हैं भैया 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। अभी देखिए, अभी हम आपको छोटी छोटी संख्या का क्यूब निकाल के दिखा रहे हैं। हम धीरे धीरे पहले छोटी छोटी संख्या का क्यूब निकाल के दिखाएंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होगा? समझ में आएगा। हम आपको धीरे धीरे बड़ी संख्या का भी क्यूब निकाल के दिखाएंगे। जैसे हमको 13 का क्यूब निकालना हो, आप आसानी से कर लीजिएगा। 1 मल्टीप्लाई 3, 3 में 3 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 9। 3 में 3 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ? 9। इस 9 को 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया? 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा?
13 यानी 13 9 जा कितना होता है 117, 13 9 जा भैया कितना होता है 170। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1, इसको लिखेंगे कैसे 0 0 1। 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको लिखेंगे कैसे 2 0 2 7। और ये जो आपको 117 दिख रहा है 1 डिजिट छोड़ करके, क्या करके 1 डिजिट छोड़ करके, यहाँ 1 डिजिट छोड़ करके इसको एज इट इज यहाँ लिख लेना है और इसको ऐड कर देना। इसको क्या कर देना है ऐड कर देना है। इसको क्या कर देना है भैया ऐड कर देना है। 7 में 2 ऐड करें कितना हुआ 9 1 2, कितना हो गया 2197। आपको छोटी संख्या का क्यूब निकालना आप सीख गए, आप कहिएगा बिल्कुल सीख गए हैं। आपको हम धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। कैसे बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, पहले छोटी से बड़ी की ओर। किस तरह से चलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की तरह। कैसे चलेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर की तरह। जैसे देखिए अभी हम आपको बताते हैं, अभी हम आपको कितना का बताए 11 का, क्योंकि 10 तक तो नॉर्मली सभी को आता है क्यूब कितना होता है। हम 11 का बताए, 12 का बताए, 13 का बताए। अब देखिए 14 15 16 17 18 आप इस प्रोसेस से निकाल लीजिएगा। होता क्या जब थोड़ी सी बड़ी संख्या आती है तो उस बड़ी संख्या का क्यूब निकालने में ये जो आपको बताया कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 6। इस 6 को जो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे क्या होता है जब संख्याएं बड़ी होने लगती है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है टफ हो जाता है। जब मल्टीप्लिकेशन टफ हो जाता है तो हमको क्या होता है मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो हम आपको मल्टीप्लिकेशन करने का भी तरीका बता चुके हैं। देखिए जैसे हम कहें कि 22 का क्यूब क्या होगा, तो 22 का क्यूब निकालना है। तो 22 का क्यूब हम कैसे निकालें, देखिए भैया हम क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 यानी कि 2 गुना 2 4, 4 तिया 12 और इस 12 को इस 22 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम आपको मल्टीप्लिकेशन का तरीका बता दिए थे। 12 दूना कितना होता है 24 हासिल के 2, 12 दूना 24 2 26 कितना होता है भैया 264। अभी आपको तरीका बताया 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। इसको कैसे लिखेंगे 0 0 8। फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, फिर इसको लिखेंगे कैसे 0 0 8। इस 264 यानी कि 264 को एक संख्या छोड़ करके ऐड कर लेंगे। कितना हो गया तो 1064 8। तो 22 का क्यूब कितना हो गया 1064 8। कोई दिक्कत। अब इसी तरह से कहिएगा कि आप हमको 27 का क्यूब निकाल के दिखाइए, तब हमको हम 27 का क्यूब निकाल के दिखाते हैं। जैसे हमको 27 का क्यूब निकालना हो तो कैसे करेंगे। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है, तो हम आपको मल्टीप्लिकेशन का भी तरीका देखिए। अभी शुरू में ये आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी, लगेगा इसमें समय लग रहा है, लेकिन जब आप इस पे 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो यही क्या लगने लगेगा आपको इजी लगने लगेगा। जैसे कि 27 का हमको क्यूब निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया भैया 2 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 14 होता है। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 42। 14 3 जा 42 यानी कि 4 42। इस 14 को क्या करेंगे 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 42 मल्टीप्लाई 27 आपको हम तरीका बताए हैं। 4 2 जा 8 7 2 जा 14 लिख लिए। 2 2 जा 4 7 4 जा 28। इसको ऐड कर लेते हैं 32 और 1 डिजिट छोड़ करके क्या कर लेते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। और देखिए हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो इसको क्या लिखेंगे 008। तो 7 का क्यूब कितना होता है भैया तो 343 होता है। कितना होता है 343। एक संख्या छोड़ करके क्या करके एक संख्या छोड़ करके 1134 को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत भैया नहीं ना। देखिए तो 27 का क्यूब कितना निकल गया 1968 3। एनी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप यहां से देखिए आप क्यूब निकालना सीख गए होंगे। अब इनसे हम थोड़ा सा और बड़ा डिजिट लेते हैं 32 लेते हैं 56 लेते हैं। देखिए जैसे कि अभी हम 11 12 13 22 27 का क्यूब निकालना सीखे।
अब हमको कह दे 56 का क्यूब निकाल के दिखाइए, तो कोई बात नहीं, तरीका वही है, तरीका बदलता नहीं है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा भैया, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यानी कि 30, और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 90, और इस 90 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा भैया 50 400, क्योंकि 9 6 के 54 के 4, कितना बचा हासिल 5, 9 5 45 5 50, क्योंकि एक जीरो, सॉरी वहां एक जीरो ही आएगा, कितना हो जाएगा 5040 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 6 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है 216 यानी कि 216, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, एक संख्या छोड़ करके 5040 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। देखिए 6 1 6 5 7 1, तो 56 का क्यूब कितना निकल गया 17, 56 16, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक आप क्यूब निकालना सीख गए। आप इसी तरीके से आप 1 से लेकर 100 तक का किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस थोड़ी सी संख्या जब आप आगे बढ़ते जाइएगा तो आगे में क्या होगा, वही मल्टीप्लीकेशन का केस आएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगा। जब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए अब हम आपको सिखाते हैं क्यूब रूट कैसे निकालें। क्या सिखाते हैं आपको, अब क्यूब रूट, ये क्यूब रूट बताते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालें। देखिए आज हम लोग परफेक्ट नंबर्स का क्यूब रूट निकालना आपको सिखाएंगे कि परफेक्ट नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। पहले देखिए, पहले आपको एक चीज याद रखना होगा, जैसे हम बताएं इससे पहले कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 यानी 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। यहां आपको एक चीज दिख रहा होगा, जब हम 2 का क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, और जब देखिए हम 8 का क्यूब करते हैं तो इकाई स्थान पे कितना आ रहा है भैया, कितना आ रहा है 2 आ रहा है 2। उसी तरह से देखिए जब हम 3 का क्यूब करते हैं इकाई स्थान पे कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और जब हम 7 का क्यूब करते हैं इकाई स्थान पे कितना आ रहा है 3 आ रहा है। इससे ये कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, जैसे देखिए जब हम 2 का क्यूब करेंगे इकाई स्थान पे 8 आएगा, यानी कि जिसके इकाई स्थान पे 2 हो उसका क्यूब करेंगे तो उसके इकाई स्थान पे क्या आएगा 8 आएगा। जब 8 वाली संख्या का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, इकाई स्थान पे 2 आएगा, यानी कि एक दूसरे का क्या हो गया, विपरीत हो गया। उसी तरह से जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 7 आएगा, और जब 7 का क्यूब करेंगे तो इकाई स्थान पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 7 का क्यूब किए तो इकाई स्थान पे 3, और 3 का क्यूब किए तो इकाई स्थान पे 7, 2 का क्यूब किए तो इकाई स्थान पे 8, 8 का क्यूब किए तो इकाई स्थान पे कितना आया भैया 2 आया। अब देखिए, अब कहिएगा कि ये काहे बताए, यहां इसका यूज है। देखिए इसके इकाई स्थान पे कितना दिया हुआ है, इसके इकाई स्थान पे 3 दिया हुआ है, तो इसका देखिए अब ये इकाई स्थान पे 3 है, तो इसका मतलब इस संख्या का जब क्यूब जब हुआ होगा, यानी कि इसका जब क्यूब रूट निकालेंगे तो उस संख्या के जो इकाई स्थान पे दिया होगा ना वो 7 दिया होगा, यानी कि 7 का क्यूब हुआ होगा, तब जाकर के क्या आया होगा 3 आया होगा। तो यहां हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। अब इस 3 संख्या को छोड़ करके इस 3 संख्या पे फोकस करना है। अब यहां देखिए ये जो आपको 300 दिख रहा है, ये 300 किस किस संख्या का क्यूब करने, मतलब कौन कौन सी संख्या क्यूब करेगी उनके बीच में आता है। जब भैया हम 6 का क्यूब करें कितना होता है 216, और 7 का क्यूब करें तो कितना होता है 343। क्या ये 6 और 7 के क्यूब के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, छोटी संख्या का क्यूब, यानी कि छोटी संख्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे 6, यानी कि 300 763 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा 67 होगा। समझ गए यहां तक। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमको 78 86 और 88 का क्यूब निकालना हो तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे। देखिए इसके वंस यानी कि इकाई स्थान पे कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं जब इकाई स्थान पे 8 हो तो उसका क्यूब करते हैं इकाई स्थान पे 2 आता है, जब इकाई स्थान पे 2 हो उसका क्यूब करते हैं इकाई स्थान पे 8 आता है। तो 8 दिया हुआ है तो जब इसका क्यूब करेंगे 8 दिया हुआ है तो इसका जब क्यूब रूट करेंगे इकाई स्थान पे 2 आएगा, तो यहां हम क्या लिखेंगे
2 लिखेंगे। अब इस 3 संख्या को छोड़ देना है, इस 3 संख्या को छोड़ देना है, क्योंकि क्या क्यूब निकाल रहे हैं। अब इस 3 पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, इस 3 पे फोकस करना है। अब ये 788 यानी कि 788 किन संख्याओं का क्यूब करने पर उनके बीच में आता है। भैया जब हम 9 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है भैया, 729। 10 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 1000। क्या ये 729 और 1000 के बीच में है, बिल्कुल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, अभी हम तुरंत बताया आपको कि जैसे इन दोनों के बीच में आएगा तो पहले क्या लिख देंगे, हम छोटी संख्या यहां लिख देंगे। यानी कि जब 92 का क्यूब करेंगे ना भैया तो 78, 86, 88 आएगा, और जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने प्रेम से समझा रहे हैं। देखिए अब देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या दिया हुआ है, हमको इसके इकाई स्थान पे दे दिया है 3। इसके इकाई स्थान पे क्या दे दिया है, 3। हम लोग जानते हैं जब किसी भी संख्या की इकाई स्थान पे 3 हो तो उसका जब क्यूब करते हैं इकाई स्थान पे क्या आता है, यानी कि किस संख्या का इकाई स्थान, मतलब किस संख्या का क्यूब क्या होगा कि इसके इकाई स्थान पे 3 आया होगा। यानी कि जब 7 इकाई स्थान, मतलब 7 वाले संख्या का क्यूब क्या होगा ना, तब इकाई स्थान पे क्या आया है, 3 आया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 3 संख्या को छोड़ देंगे और इस 3 पे फोकस करेंगे। 658 यानी कि 658 किस संख्या के क्यूब के बीच में आता है। जब हम 8 का क्यूब करते तो कितना होता है भैया, 512। 8 का क्यूब करते तो कितना होता है, 512, और 9 का क्यूब करते तो कितना होता है, 729। क्या ये 512 और 729 के बीच में है, आप कहिएगा बिल्कुल है। तो ये जब 512 और 729 के बीच में है तो छोटी संख्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 8। जब 87 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 65, 85, 03 होगा, और जब 65, 85 और 03 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 87 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 87। समझ में आया। देखिए इसी तरीके से हम अगली संख्या को देखते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, घबराना नहीं है, बड़ा देख के घबराना नहीं है। प्रोसेस यही है, तरीका यही है, यही चीज लगने वाला है। देखिए इकाई स्थान पे 7, इसका मतलब इसके इकाई स्थान पे क्या आएगा भैया, 3 आएगा। यानी कि 3 का ही क्यूब क्या होगा, इकाई स्थान संख्या वाले 3 वाले इकाई स्थान के संख्या वाले को क्यूब किया होगा, तब क्या आया होगा, 7 आया होगा। आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। देखिए अब क्या करना, इस 3 संख्या को छोड़ देना, छोड़ दिए। अब इस 4 पे फोकस करना है, यानी कि 3 छोड़ करके जितना बचेगा ना उसी पे फोकस करना है। कितना बचा, 1860, इस पे फोकस करना। अब इस पे ये थोड़ी सी संख्या बड़ी है तो आपको सोचना है किसका किसका क्यूब करें कि 1860 उसके बीच में लाई कर जाए। तो हम जानते हैं कि अभी तुरंत बताए कि 12 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है, 1728 होता है, और 13 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है भैया, 2197 होता है। तो क्या ये 1728 और 2197 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है। तो हम क्या लिख देंगे, यहां छोटी संख्या क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। यानी कि 123 का जब क्यूब किया होगा तो 867 आया होगा, और जब इस संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 123 आया होगा। आपको आई होप आपको तरीका पसंद आया होगा। यदि आप क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीख गए तो हमारे वीडियो को थोड़ी सी सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।